कि कई बार कलाकारों को ये ज्ञान नहीं होता, वो संपूर्ण है, वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो अभ्यास की कमी कहें उसको या उसमें आत्मविश्वास की कमी कहें, उससे वो कई जगह मात खा जाता है। अभिनय तो अभिनय है जी, आपको माध्यम का ध्यान रखना है। अगर आप अभिनय पूरी तरह से जानते हैं तो आप हर माध्यम में अच्छी तरह से अभिनय कर सकते हैं। YouTube के आलिशान क्रिएशंस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। मित्रों, हमने आकाशवाणी स्टेज और फिल्म के कलाकारों की बात की थी और उन कलाकारों में उन विधाओं का ज्ञान होने की बात की थी कि संपूर्णता तभी आती है जब कलाकार उस विधा को समझे और उसी के अनुरूप अपने अभिनय को करे। इस बात को आज हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और महेंद्र मोदी जी से पूछेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब स्टेज का कलाकार माइक के सामने आता है तो वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसके जेस्चर ब्रॉड होते हैं, आवाज़ में थोड़ा तेज़ी होती है और वो चाहता है कि वो एक रियलिस्टिक करैक्टर के रूप में वहाँ काम करे। और डायरेक्टर जो है, जो निर्देशक है, वो तो उसको सारी बात समझा देता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उस कैनवास में रंग भरने का काम एक अभिनेता का होता है। वो रंग अभिनेता अपनी जानकारी से, अपने अभिनय से, अपने उपज से कैसे अधिक से अधिक भरे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। महेंद्र जी, एक बार फिर आपका स्वागत। और आज मैंने एक ऐसा विषय छेड़ा है कि कई बार कलाकारों को ये ज्ञान नहीं होता, वो संपूर्ण है, वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो अभ्यास की कमी कहें उसको या उसमें आत्मविश्वास की कमी कहें, उससे वो कई जगह मात खा जाता है। ईश्वर जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। मैं फिर अपनी बात को एक बार दोहराऊंगा कि अभिनय अभिनय है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो जी। आपको सिर्फ उस माध्यम के जो उनकी सीमाएं हैं, उन माध्यमों की जो सीमाएं हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे मैं पहले रेडियो का उदाहरण लेता हूँ। रेडियो में आप रेडियो के माइक्रोफोन के सामने खड़े हैं तो आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको एंट्री कहीं से बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मुंह घुमाइए, अजी सुनती हो, ये हुआ और उसमें वो इफेक्ट आ जाएगा। जी जी जी। कि वो कोई व्यक्ति अंदर आते हुए कह रहा है जी सुनती हो। या वो ये होता है कि स्टूडियो में पीछे से आ रहे हैं, आवाज़ आ रहे हैं और वो चले आए, इस तरह भी कई बार होता है। बिल्कुल सही है। इसी तरह से ये देखा हमने कि मान लीजिए बेडरूम का सीन है तो आप बिल्कुल नज़दीक हैं, आप नज़दीक आर्टिस्ट के नहीं जाएंगे। रेडियो में ये है जी 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 कि आप आर्टिस्ट के नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपका माइक्रोफोन है। जो सुनने वाला है उस तक बात जो पहुंचेगी वो वही कम्युनिकेट होगी जो आप माइक्रोफोन से कहेंगे। तो कई बार चूंकि मैंने रेडियो में इतना काम किया है और बहुत सारे नाटक निर्देशित भी किए हैं और बहुत सारे देशों में जाकर ये चीज़ लोगों को सिखा कर आया हूँ मैं। जी जी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्या होता है, एक मेल एक फीमेल, अब वो रोमांटिक डायलॉग बोलने हैं उनको। अब रोमांटिक बोलने के लिए वो उस स्त्री के पास नज़दीक जाने की कोशिश करता है, स्त्री पुरुष के नज़दीक आने की कोशिश करती है। तो मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ आप अपनी बात सही तरीके से लिसनर तक तभी पहुंचा सकते हैं जब माइक्रोफोन को अपना पार्टनर समझे। क्या बात। आप भी माइक्रोफोन को समझें, आप भी माइक्रोफोन को समझें। तो एक माइक्रोफोन के पास जाकर के जब बोलेगा कान में, सुनो, क्या मेरी बात सुनो ना, अच्छा बोलो, क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे। अरे यार, जिंदगी की इस भाग दौड़ में कभी तो मौका मिलता है रोमांटिक होने का।
मैं उस मौके को कैसे छोड़ दूं? अच्छा, जरा अपना हाथ दो। ये लो, देखो जरा, इसे मेरे पेट पर रख करके देखो। देखो, अंदर बैठा हुआ हमारा बेटा या बेटी जो भी है, वो लाते चला रहा है। देखो, अरे हाँ, अरे हाँ। एक बार मैं उसको प्यार कर लूं। करो ना, तुम्हारी तो औलाद है। कितना सुकून मिल रहा है। अब ये डायलॉग्स अगर जो मेल फीमेल स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के पास आकर बोलेंगे तो वो लिसनर तक नहीं जाएगी, लेकिन माइक्रोफोन के पास आकर के बोलेंगे तो वो बिल्कुल कम्युनिकेट होगी, ऐसा लगेगा वो एक दूसरे के बिल्कुल पास। आपने एक रोमांटिक सीन की बखान किया और बहुत बखूबी, मतलब, और वह सही बात भी है कि माइक्रोफोन का जिसको ज्ञान है वो इन सब चीज़ों को बहुत है। कई बार ऐतिहासिक नाटक ऐसे देखने को मिलते हैं या मजाहिया कोई चीज़ हो रही है, उसमें भी कई बार थोड़ा सा आदमी लाउड हो जाता है। तो मैंने ये भी नोट किया है कि जो कलाकार हैं हाथ में स्क्रिप्ट लेते ही धूजने लगते हैं, उन पन्ने खरखराने लगते हैं, उसके हाव भाव मुखाकृति बदल जाती है, बोलना कुछ चाहता है बोलता कुछ है। तो कई बार इसको क्या कहेंगे कि कलाकार में आत्मविश्वास की कमी है या वो उसको अपनी चीज़ पर कोई पकड़ नहीं है, ऐसा भी कभी कुछ महसूस करते हैं आप? देखिए, फिर मैं दोहराऊंगा अपनी बात को कि अभिनय तो अभिनय है जी। आपको माध्यम का ध्यान रखना है। अगर आप अभिनय पूरी तरह से जानते हैं तो आप हर माध्यम में अच्छी तरह से अभिनय कर सकते हैं, चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे स्टेज हो। बस आपको माध्यम का ज्ञान होना चाहिए कि ये माध्यम क्या मांगता है। क्या बात है। लेकिन अभिनय वही रहेगा, अभिनय नहीं बदलेगा, अभिनय वही रहेगा। मेरे जो कलाकार मेरे साथ जिन्होंने काम किया है वो सब लोग मेरी बात की तायीद करेंगे कि मैं उनसे हमेशा कहता रहा, परवाह नहीं, हाथ पैर हिल रहे हैं हिलने दो, बस माइक्रोफोन के मत मारना, बाकी हाथ पैर अगर हिलाने हैं हिलने दो और प्रोजेक्शन पूरा करो। अगर आपको बोलना है कि कोई ऐतिहासिक नाटक है और आपको उसमें अगर ऐसा कोई रोल करना है जिसमें कहते हैं दरबार का सीन है और आपको कहना है महाराज, कुंभलगढ़ के महाराज आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब अगर आप रोमांटिक डायलॉग की तरह से आप बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे, महाराज कुंभलगढ़ के महाराज आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं, ये नहीं होगा। उसको कहूँगा 6 फुट दूर जाओ माइक्रोफोन से, 8 फुट दूर जाओ। ये संपूर्णता होनी चाहिए। हाँ, और बोलो, महाराज कुंभलगढ़ के महाराज आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। अपने आप लग जाएगा कि जो राजा है वो अपने सिंहासन पर बैठा है और पहरेदार दूर से बोल रहा है, और पहरेदार है या कोई और कारिंदा है जी, वो काफी दूर से उनसे पूछ रहा है। क्या बात है ना? वाह वाह। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेडियो में, स्टेज पर तो आप वैसे ही दूर खड़े रह करके लाउड रहते हैं, थोड़े से लाउड, और दूर खड़े रह करके ही आपको कहना पड़ेगा। वो दरबार का सीन साफ दिखाई देगा स्टेज पर। तो इसी तरह से अगर टीवी है तो भी आपको साफ दिखाई देगा। रेडियो एक अंधा माध्यम है जिसमें दिखाई क्या देता है, वही दिखाई देता है जो तस्वीर आप लिसनर के दिमाग में बनाते हैं। क्या बात है। अपनी आवाज़ से, अपने डायलॉग से उसके दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं। और एक बात और ईश्वर जी यहाँ बताना चाहूँगा, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें लिसनर अपनी कल्पना से बेहतर पिक्चर बनाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने की। आपने रावण, अगर टीवी पर रावण खड़ा किया, उसको फटे पुराने कपड़े पहना दिए तो कहेंगे ये क्या रावण है। रावण 5 फुट 2 इंच का बना दिया तो कहेंगे ये क्या रावण है। लेकिन
रेडियो पर वही 5 फुट 2 इंच का इंसान, वो जब बोलता है रावण का अभिनय करता है, और वो जब हंसता है अब लिसनर जो है वो जो उसकी कल्पना में बेहतर से बेहतर पिक्चर होगी वो उकेर देगा। क्या बात है कि ये रावण है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दूरदर्शन है वो तो एक दृश्य माध्यम है, लोग देखते हैं, लेकिन आकाशवाणी में, रेडियो में काम करने वाले को तो अपनी कल्पना के घोड़े खोलने पड़ते हैं, और उसी के आधार पर जो श्रोता है वो भी अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरता है। बिल्कुल, श्रोता को उस लेवल तक लेकर के जाता है जो उसका मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल। क्या बात है, क्या बात है। उस लेवल तक रेडियो का जो अभिनेता है वो उसको ले जा सकता है। बहुत ही गूढ़ बात महेंद्र जी आपने हमारे मित्रों को आज समझाई है, और इन दोनों माध्यमों को समझना जो ज़रूरी है एक सच्चे कलाकार के लिए, एक अच्छे कलाकार के लिए। और मैं क्या सोचता हूँ कि ये एक ऐसी अनवरत यात्रा है जो नियमित अभ्यास से मांझी जाती है, जिसको हम रियाज भी कहते हैं। ये करते रहना चाहिए। अगले एपिसोड में हम और भी कुछ अच्छी बातें महेंद्र जी से सीखेंगे, और ज़रूरी ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी लाभ मिले और हमें भी कुछ उत्साहवर्धन होता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।